हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके मनीष स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अंत में कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, पांडवानी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? पांडवानी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो पांडवानी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो पांडवानी नृत्य शैली का संबंध है छत्तीसगढ़ से। किस राज्य से? छत्तीसगढ़ से। एक का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। 2 नंबर है, रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? तो रोजगार गारंटी योजना सबसे पहले कब शुरू हुआ था? तो 2006 में। कब? 2006 में। ये तो सभी को पता होगा। तो कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था रोजगार गारंटी योजना? तो महाराष्ट्र राज्य से। कहाँ से? महाराष्ट्र राज्य से। तो 2 का आंसर क्या याद रखना है? ए नंबर। 3 नंबर है, भारत में मेट्रो की शुरुआत कब हुआ था? भारत में मेट्रो की शुरुआत कब हुआ था? तो भारत में मेट्रो की शुरुआत कब हुआ था? 2014 में, 1925 में, 1853 में, 1984 में। तो भारत में मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेल की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेल की शुरुआत हुई थी 1853 में। 1853 क्या हुआ था? भारत में रेल की शुरुआत हुई थी। किसकी? रेल की। अगर पूछ दे कि बिजली ट्रेन की शुरुआत कब हुई? बिजली से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत, तो बिजली से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत हुई थी 1925 में। कब? 1925 में। अगर यहीं पर पूछा है मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी, तो मेट्रो की शुरुआत हुई थी 1984 में। कब? 1984 में। डेट अगर पूछ देगा तो कब डेट, कौन दिन को चला था? 24 अक्टूबर 1984 कोलकाता में सबसे पहले चला था, कोलकाता से टॉलीगंज तक। ठीक है। 4 नंबर है, भारत में मत देने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? भारत में जो मत देने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो भारत में मत देने की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष। अगर पूछ दे यहाँ के लोकसभा में चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो लोकसभा के चुनाव लड़ने की उम्र सीमा है 25 वर्ष। कितना है? 25 वर्ष। अगर पूछ दे राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। कितना है? 30 वर्ष। अगर राष्ट्रपति के लिए पूछेगा तो 35 वर्ष। अगर पंचायत चुनाव के लिए पूछेगा तो 21 वर्ष। 5 नंबर है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो सुरकोटदा किस राज्य में है? तो सुरकोटदा पंजाब में है, राजस्थान में, गुजरात में या हरियाणा में? तो सुरकोटदा किस राज्य में है? तो सुरकोटदा है गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर है, हड़प्पा की खोज कब की गई? हड़प्पा की खोज जो है कब की गई थी? हड़प्पा की खोज 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में। हड़प्पा की खोज कब की गई थी? तो हड़प्पा की खोज की गई थी 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में। ये हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। ये गुजरात याद रखिएगा। कहाँ है हड़प्पा? गुजरात में। एग्जाम में पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन, कहाँ है? गुजरात में। 7 नंबर है, हड़प्पा स्थल कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? हड़प्पा स्थल जो कालीबंगा है उसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, काली रंग की चूड़ियाँ, इनमें से कोई नहीं, या ए और बी? तो हड़प्पा स्थल जो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है? काली रंग की चूड़ियाँ।
मृतकों का टीला किसको कहा जाता है? तो मोहनजोदारो। किसको कहा जाता है? मोहनजोदारो। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। ये याद रखिएगा आप लोग। 8 नंबर है, किस राज्य में मौन घाटी स्थित है? मौन घाटी पूछा गया है, किस राज्य में मौन घाटी, जिसे साइलेंट वैली कहते हैं, इसी को मौन घाटी कहते हैं। एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 के, किसी न किसी सीट में ये क्वेश्चन आया था कि मौन घाटी की कहाँ स्थित है। तो मौन घाटी कहाँ स्थित है? तो केरल में। कहाँ है? केरल में, जिसे साइलेंट वैली कहते हैं, इसे मौन घाटी कहते हैं। साइलेंट वैली दिया रहेगा तो तब भी केरल होगा। मौन घाटी इंग्लिश नाम साइलेंट वैली हो गया, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? मौन घाटी कहेंगे। तो कहाँ होगा? केरल। 9 नंबर है, कोणार्क मंदिर में किस भगवान की पूजा की जाती है? कोणार्क मंदिर में किस भगवान की पूजा की जाती है? तो कोणार्क मंदिर में शिव भगवान की, अग्नि देवता की, इंद्र भगवान की, सूर्य भगवान की। तो किस देवता की पूजा किया जाता है? तो कोणार्क मंदिर में पूजा किया जाता है सूर्य देवता। किसकी? सूर्य देवता की। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह देव ने। किसने? नरसिंह देव ने। याद रखिएगा आप लोग। 10 नंबर है, भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई थी जो, कब हुई थी? 1861 में। कब? 1861 में। याद रखिएगा। अगर पूछ दे हड़प्पा सिंधु घाटी खोज कब हुआ था? 1921 में। हड़प्पा की खोज कब हुआ? तो 1922 में। 11 नंबर है, भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? तो भारतीय हरिजन संघ की स्थापना घासीदास ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, B.R. अम्बेडकर ने, गांधी जी ने। तो भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किया था किसने? गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने। याद रखिएगा आप लोग। बहुत से आदमी भाई जो है वो अक्सर B.R. अम्बेडकर को टिक मार देते हैं, लेकिन गांधी जी ने किए थे हरिजन संघ की स्थापना। 12 नंबर है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी, जिसे बीजेपी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बीजेपी का स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस का अगर पूछेगा तो कब हुआ था? 1885 में। कांग्रेस का पूछेगा 1885 में। कहाँ? मुंबई में। अगर आम आदमी पार्टी पूछे तो आम आदमी पार्टी पूछेगा 2014 में। कब? 2014 में। अगर यहीं पर पूछ दे बीजेपी का पूछा है तो कब हुआ था बीजेपी का स्थापना? तो 1980 में। कब? 1980 में। ठीक है। 13 नंबर है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में आया था इस बार कि कब मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 8 सितंबर को। 13 का आंसर क्या याद रखना है? ए नंबर। कब? 8 सितंबर। कब? 8 सितंबर। मदुरई के बारे में पूछा गया है। मदुरई जो है किस नदी के किनारे है? मदुरई किस नदी के किनारे है? तो सरयुग नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे, बोगई नदी के किनारे, नील नदी के किनारे। तो मदुरई शहर जो है किस नदी के किनारे? मदुरई शहर जो है बोगई नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? बोगई नदी के किनारे है। याद रखिएगा आप लोग। सरयू किस नदी के किसके किनारे? सरयू। तो अयोध्या जो है सरयुग नदी के किनारे। अयोध्या सरयुग नदी के किनारे है। ये आप लोग याद रखिएगा। 15 नंबर है, डम्फा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में? डम्फा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में? तो डम्फा मिजोरम में है, मणिपुर में है, सिक्किम में है, गुजरात में है। तो डम्फा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में? डम्फा वन्य जीव अभयारण्य जो है आपका मिजोरम में। कहाँ है? मिजोरम में। याद रखिएगा आप लोग। गिर अगर पूछ दे तो गुजरात में है। ठीक है।
16 नंबर है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? तो एसएससी का ये फेवरेट टॉपिक है, आप लोग अगर नहीं किए हैं तो ये कर लीजिएगा क्वेश्चन। महमूद गजनवी हो गया, तराइन का युद्ध हो गया, ये सब क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। महमूद गजनवी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने टोटल 17 बार आक्रमण किया। कितने बार? 17 बार। आप लोग आंसर कुछ बताइए जल्दी जल्दी से। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर थे? जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर थे? आप लोग बताइएगा कितने थे? तो 24 तीर्थंकर थे। कितने? 24। 24वां कौन थे? महावीर स्वामी। 18 नंबर है, शीश माल टॉफी का संबंध किस खेल से है? शीश माल टॉफी का संबंध किस खेल से है? शीश माल टॉफी का संबंध किस खेल से है? तो शीश माल टॉफी का संबंध कबड्डी से है, क्रिकेट से है, फुटबॉल से है, हॉकी से है। शीश माल टॉफी का संबंध किस खेल से है? तो शीश माल टॉफी का संबंध जो है क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। ठीक है। 19 नंबर है, समुद्र की पानी में किसकी मात्रा अधिक होती है? समुद्र की जो पानी होती है किसकी मात्रा अधिक होती है? समुद्र की पानी में किसकी मात्रा अधिक होती है? समुद्र के पानी में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो सोडियम। किसकी? सोडियम की। याद रखिएगा आप लोग, किसकी मात्रा अधिक होती है? सोडियम की। 20 नंबर है, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे? जवाहरलाल नेहरू जो है कितनी बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे? तो आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो कितनी बार बने थे? इसका आंसर आप लोग को कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में। अगर मैं ये आशा करूँगा कि इस वीडियो पर ज़रूर लाइक करें आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। जो भी दोस्त चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है।